भोजपुरी और मगही भाषा बोलने वालों के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर्यादित बयान दिया। हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही भाषा बोलने वालों को बलात्कारी बता दिया। इस बेहद शर्मनाक बयान के बाद बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि पंथ मजहब के आधार पर भाषा को बांटना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भोजपुरी भाषा से नफरत करते हैं लेकिन उर्दू से प्यार करते हैं। मैं जो कह रहा हूं मेरे पास प्रूफ है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो वो उस बात को प्रमाण करें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं जो बात को कह रहा हूं कि उर्दू कहां से आया, कौन बोलता है, पाकिस्तानी भाषा है कि नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहास में देखने वाली चीज। लेकिन भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग बलात्कारी हैं तो कितने बलात्कारियों का लिस्ट जारी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री कल सुबह 10 बजे तक करके। वहीं भानु प्रताप शाही ने हेमंत सोरेन पर जाति, भाषा और संप्रदाय के नाम पर झारखंड को बांटने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन जी के सरकार को थूक करके चाटने की आदत हो गई। बात बहुत कड़ा है। कई बार कफन की याद कीजिए आप लोग, वो मुफ्त में कफन बांट रहे थे और जब उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उन्होंने रोल बैक किया, कहा कि मैं नहीं कह रहा था, मुझसे लोगों ने कहवा दिया। नमाज नीति पर आप देखें, कमेटी बनाई गई अंतिम दिन। जब जब इन पर भारतीय जनता पार्टी और जनता का दबाव पड़ता है तो ये अपने बातों से मुकरते हैं, पीछे आते हैं। या तो इनके पास सेंस नहीं है, या तो इनके पास जो कमेटी है, जो देखने वाले लोग हैं वो नॉनसेंस है, या तो आप इस तरह के बात को बोल करके इस झारखंड प्रदेश में जाति, संप्रदाय, भाषा का बीज बो करके, जहर बो करके राजनीति करना चाहते हैं। वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा कि हेमंत सोरेन जिन दलों के साथ सरकार चला रहे हैं उन्होंने कभी झारखंड आंदोलन का विरोध किया था। शाही ने कहा कि हेमंत सोरेन हिंदू का विरोध करते करते हिंदी के विरोध में उतर आए हैं। शाही ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। आपने ठेस पहुंचाने का काम किया, उनको बिहारी बोलने का काम किया, तो हम ये भी सवाल खड़ा होता है, एक तरफ आप उनको बिहारी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वही जो झारखंड हमारे लाश पर बनेगा उनके वह कहने वाला राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप सरकार बना करके चला रहे हैं। यह प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? यह प्रश्न खड़ा होता है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके माध्यम से हम लोग जानना और पूछना चाहते हैं, आप किस नैतिकता के आधार पर आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं? किस नैतिकता के आधार पर कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं? कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बार बार ये बात बोला, मेरा झारखंडी, हम झारखंडी, मेरा झारखंडी, हम झारखंडी। आज झारखंड के युवा आपसे पूछना चाहता है, जवाब चाहता है, आप बताइए 1993 में इस झारखंड आंदोलन को कांग्रेस के हाथों किसने बेचने का कहा? बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय के स्वर्गीय, क्या नाम था उनका, नरसिम्हा राव जी जब हुआ करते थे तो किसने आंदोलन को बेचने का काम किया? किसने पैसा लिया? ये झारखंड आपके चलते नहीं बना है, आपके संघर्ष के बदौलत नहीं बना है, झारखंडियों के संघर्ष के चलते बना है, झारखंड वासियों के संघर्ष के चलते बना है, सारे भाषा और भाषाइयों के संघर्ष के चलते बना है। और मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि अगर झारखंड बनने का श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा कि अगर भोजपुरी बोलने वाले तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन के सामने पड़ जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। कभी आप सामने आइए पत्रकारों को और 2 शब्द बिहारी के नाम पर उनको भी 2 शब्द कहने का काम करिए। यही कहने हम आप लोगों के बीच में आए थे। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने कहा कि राष्ट्रभाषा के अपमान से झारखंड का हर एक नागरिक मर्माहत है। हम जो राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं वो हमारी हिंदी है और उस राष्ट्र में झारखंड प्रदेश के अंदर हिंदी भाषा की तौहीन की जानी और जितने भी हमारे भाषा हैं उनके बारे में एक गलत भाषा का प्रयोग, जो एक तरह से कहें कि असंवैधानिक भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे में हम सभी उस ये से, क्योंकि हमारी जो जनता है बहु क्षेत्रों में उस भाषा का प्रयोग होता है और ऐसे में हम उनके साथ, वो हमारी जनता भी मर्माहत है और उनके साथ हम सदैव उनके साथ खड़े हैं।
बिना देर किए हेमंत सोरेन को अपने विवादित बयान पर माफी मांग लेनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।